नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप पिशाच के बारे में जानना चाहते हैं, क्या भूत प्रेत पिशाच सच में होते हैं, क्या इनसे बात करना संभव है, या फिर क्या आपने कभी इनसे बात की है, या फिर आप क्या करना चाहते हैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो इनका तरीका क्या है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और साथ में ही एक पिशाच से बात करने का अनुभव मैं आपको बताने वाला हूँ, और जिसके ज़रिए किस तरह से एक आदमी को पिशाच ने तकलीफ़ दी, और सिर्फ 150 रुपये के लिए किस तरह से उस आदमी और उस पिशाच में क्या बात हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, और साथ में ही हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हकीकत शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत ये हमारे द्वारा लिखी गई पुस्तक 31 दिसंबर तक 20% डिस्काउंट में मिल रही है। ये आप हमसे मंगवा सकते हो। इसकी कुल कीमत 350 के आसपास है। तो अभी अगर आप लोगे तो आपको 200 तक ये मिल जाएगी। इस पुस्तक में हमने कोई भी मंत्र सिद्धि के लिए क्या करना है, तंत्र सिद्धि के लिए क्या करना है, अगर आप बहुत सालों से साधना कर रहे हैं और आपको कोई भी अनुभव नहीं प्राप्त हो रहा, या फिर आपको मंत्र सिद्धि नहीं मिल रही है, तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िए, और ये आप हमसे डायरेक्टली मंगवा सकते हैं। तो हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो फिर पिछले जन्म की जो भी चीज़ें हैं वो हमसे हमेशा ही संपर्क में रहती है। भूत प्रेत पिशाच की अगर बात करें तो बहुत से लोगों का इन पर विश्वास नहीं होता, परंतु मैं जो एक सत्य हकीकत आपको बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद आप भी एक बार ज़रूर सोचेंगे कि सच में क्या ये चीज़ें होती है या नहीं होती है। ये आप एक बार ज़रूर विचार करके देखिए। तो हुआ ऐसे, 2005-06 का साल था। उस वक्त हमारा बहुत काफ़ी जगह पर आना जाना रहता था। तो फिर एक जगह पर 2 या 3 दिन से ज़्यादा हम रुकते नहीं थे, और कंटिन्यूसली एक गांव से दूसरे गांव आना जाना शुरू रहता था। साथ में ही हमारे कुछ गुरु बंधु भी साथ में रहते थे, तो हम 4-5 लोग थे जो घूमते रहते थे। आज भी वैसी ही अवस्था है, एक जगह पर ज़्यादा रुकना नहीं होता, और हमारे गुरु ने हमें बहुत सारी साधनाएं दी थी। तो हुआ ऐसे कि हम जिनके घर में रुके थे वो थोड़ा सा आउटसाइड वाला गांव था, और वो महाराष्ट्र में आता था। तो वहाँ पे दत्त परंपरा काफ़ी अच्छी तरह से फैली हुई है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब बातों पर विश्वास भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुद्धिजीवी है लेकिन इस बातों को विश्व नहीं मानते, जो भूत प्रेत पिशाच है उनको नहीं मानते। तो हमने बहुत नज़दीक से ये अनुभव लिए हैं, इसलिए मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि भूत प्रेत पिशाच होते हैं। अगर किसी कारणवश उनसे संपर्क हो सके तो आप उनसे बात भी कर सकते हो, लेकिन उससे ऋणानुबंध आपका होना चाहिए। तो जिस घर में हम रुके थे वहाँ पे वो हमारे साधक थे, और उन्होंने काफ़ी लोगों को बताया था कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, हमारे गुरु आ रहे हैं, तो एक बार हम उनसे मिलने आप आ जाइए। तो वो उनको काफ़ी अनुभव था, उनकी एक पिशाच बाधा थी, वो हमने उनसे उनसे मुक्त करवाई, उस बाधा से उनको मुक्त करवाया था। इसलिए उन्होंने काफ़ी देर तक मुझसे बातें की कि साधना कैसी चल रहा है वो बताया। तो वहाँ पे अचानक से एक आदमी आया और उसके साथ एक औरत आई। जैसे ही वो औरत आई वो अचानक से नीचे गिर पड़ी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने बोला कि इनको क्या हुआ है, इनको क्यों लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताया था कि आप आ रहे हैं, तो आपसे मिलने के लिए ये सब लोग आए हैं। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आना है तो आने दो, परंतु एक एक करके आना, और क्या कारण है क्या नहीं है थोड़ा सा अगर वो एक के बाद एक आते तो अच्छा होता। फिर जो औरत वहाँ पे गिर गई थी उसको उन्होंने उठाया, और सभी लोगों को एकदम से एक 25-30 लोग आ गए थे, तो मैंने सबको बाहर बिठाने के लिए बोला, और एक के बाद एक जो भी लोग थे उनको आने के लिए बोला।
तो उस दिन 10-12 लोगों का हो गया काम, जो भी प्रॉब्लम थे उनको मार्गदर्शन किया। कुछ लोगों को दीक्षा चाहिए थी, उस दीक्षा की उनको तारीख बता दी और बाकी सब चीज़ें उनको बता दी। लेकिन जो औरत गिरी थी उसका मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा उसकी तरफ देखकर इसको कुछ अलग प्रॉब्लम है, तो मैंने सिर्फ उन 2 लोगों को दूसरे दिन सुबह 8 बजे आने के लिए बोला। तो वो शनिवार का दिन था, शनिवार या गुरुवार, इन दोनों ही दिनों में मैं स्पेशल कुछ अगर हो तो वो देखता हूँ, और बाकी के दिनों में उन चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करते। तो उसके लिए तभी से ये क्रम चलता आ रहा है। तो मैंने दूसरे दिन को बुलाया और सुबह 8 बजे वो आ गए। तो हमारे साथ एक परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक तस्वीर हमेशा रहती है। अगर हम प्रवास में हो या फिर कहीं पे भी जा रहे हो तो वो रहती है, और हमारे पूजा गृह में उनकी बड़ी तस्वीर लगी हुई है। यही हमारे अधिष्ठाता है और इससे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, यही हमारे सर्वे सर्वा है। तो उस तरह से जब वो दोनों आए तो वापस उस दिन भी वो औरत एकदम से ज़मीन पर गिर पड़ी और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको वापस मैंने उठा दिया और उनको बोला कि ये सामने वाले आसन पर बैठो और क्या होता है क्या नहीं होता है वो मुझे बताओ। तो उनके जो भी पति थे वो भी आए थे, उनको भी मैंने बैठने के लिए बोला और उनको पूछा कि अभी बताइए आपको क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला ये पिछले 3 या 4 साल से ऐसे ही कर रही है, कहीं पे भी मंदिर जाता हो कहीं पे भी जाता हो तो अचानक से बेहोश हो जाती है। साथ में ही रात में इसके छाती पर कोई बैठा है ऐसा बोलती है, कोई गला दबा रहा है, इस तरह से वो बात करती है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो और वो बोलती है मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसी इस तरह से कुछ चिल्लाती रहती है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोला कि 1-2 मिनट ठहरिए। फिर मैंने ध्यान लगाया और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी से प्रार्थना की कि मुझे इसको कुछ न कुछ समझाना है, मुझे मार्गदर्शन करिए। तो उसके बाद मुझे ऐसे पता चला कि उसके साथ में ही एक पिशाच आकृति फिर घूमती रहती है, और जब भी वो उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती है ये बेहोश हो जाती है। तो बात मेरे समझ में आ गई। तो मैंने बोला कि क्या कोई बीमार इंसान आपके घर में ये 2 साल या 3 साल पहले था क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, एक बीमार इनकी जो माता, हमारी जो माता जी थी तो वो बीमार थी और वो हमारे घर में रहती थी। तो उसके बाद उन्होंने कुछ अंत्य समय में कुछ मांगा था क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने अंत्य समय में 150 रुपये मांगे थे, उनको कुछ चीज़ें खरीदनी थी, परंतु किसी कारणवश मैं वहाँ पे नहीं था तो ये इनको दे नहीं पाई। तो मैंने बोला वही कारण है कि उनको 150 रुपये चाहिए और वो 150 रुपये के लिए इनको तकलीफ़ दे रही है। पहले तो इनको यकीन नहीं आया, फिर बाद में मैंने एक तंत्र क्रिया की और वहाँ पे वो जो औरत थी उसके 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 बॉडी में वो पिशाच ने प्रवेश किया और मैंने बोला कि बोलो, अपनी हकीकत अपने मुंह से बयान करो। तो उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मैं इनके घर में रहती थी, इन्होंने मेरा ख्याल रखा, परंतु लास्ट में जो भी मेरे मन में था उसमें से कोई भी चीज़ उन्होंने पूरी नहीं की। तो अभी मुझे इनसे 150 रुपये चाहिए और बाकी सब चीज़ें चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, आपको 150 रुपये तो अभी दे नहीं सकते, परंतु 150 रुपये का आपके लिए अन्नदान करेंगे और साथ में ही कुछ और भी तंत्र क्रियाएं आपके लिए करवाएंगे और आपको जो भी मुक्ति है आगे मिल जाएगी। तो इस तरह से बोलने के बाद उन्होंने बोला, वचन लिया हमसे कि ये अगर आप करेंगे, करवाएंगे इनसे तो इनको अभी तकलीफ़ आगे नहीं होगी। तो फिर वो जो भी उनके पति थे उन्होंने एकदम से साष्टांग प्रणाम कर दिया और बोला कि इस तकलीफ़ से हमें बाहर निकलना है। तो मैंने बोला ठीक है, तो उनको एक सिद्ध दत्त यंत्र दे दिया। उसके बाद ही मैंने उनको बोला कि 150 रुपये हमने बोला है, परंतु आपको 1000 रुपये का अन्नदान करना है, वो भी हमारे यहाँ नहीं करना है, 2 जगह पे करना है। आपको गाणगापुर में करना है और नरसोबा की वाड़ी है, इन दोनों जगह पे आपको अन्नदान करना है। तो इस तरह से उन्होंने अन्नदान किया और उसके बाद सपने में उनकी जो भी वो बूढ़ी औरत थी वो आ गई, उनको आशीर्वाद दे दिया और चली गई, और साथ में
ही उनको मैंने एक सिद्ध दत्त यंत्र दे दिया और साथ में ही सिद्ध आसन भी दे दिया। इन दोनों की कृपा से उनका सब कुछ आज ठीक चल रहा है और उसके बाद उनका सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम थे घर के, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो इस बात से ये दिखता है कि अगर आपका कोई पूर्व ऋणानुबंध हो तो आपका और किसी भी पिशाच का सामना हो सकता है। वो बातें भी कर सकते हैं या फिर अगर समय आए तो तकलीफ भी दे सकते हैं। जिन्हीं भी लोगों को ये पिशाच बाधा है, तंत्र बाधा है, मंत्र बाधा है, तो उनके लिए सिद्ध दत्त यंत्र एक अत्यंत उत्तम उपाय है। कोई भी करनी पिशाच बाधा हो तो वो साधना आप ले सकते हैं। अगर आप उसके बारे में कुछ भी बातें जानना चाहते हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो भी इंस्टाग्राम आईडी है वो नीचे दिया गया है और साथ में ही ईमेल आईडी भी दिया गया हुआ है, उस पर आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। और साथ में ही अगर आप सिद्ध दत्त यंत्र चाहते हो तो वो भी आज आप हमसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ पिशाचों से कैसे हम बात कर सकते हैं, अगर आपको भी बात करनी है तो कैसे करनी है, इन चीज़ों के बेसिक कुछ ना कुछ मैं बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियो को पहुँचाना ना भूलिए। धन्यवाद।